ऑल राइट, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ लिखा है कि इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होगा। क्योंकि डेल्टा एच जो है वो बड़ा ही सिंपल है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी का होता है। तो डेल्टा ई का फैक्टर तो हर एक में होना चाहिए एक्सेप्ट दिस सी पार्ट, इट इज रॉन्ग। सो बिकॉज डेल्टा एन जी आर टी, एन जी मतलब कि चेंज इन मोल्स ऑफ द गैसेस। अब देखिए यहाँ पे 4 मोल्स थे शुरुआत में गैसेस के, और यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है -2 का आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। इसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकली भी यहाँ पूछा गया कि अगर इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच और डेल्टा ई है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इनमें से कौन सी बातें सच हो सकती हैं। पहला है कि डेल्टा एच ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा ई, विच इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस। और यहाँ लिख रखा है डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई, जैसा भी हमने देखा था, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर। सो ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, अगर यहाँ लेस होता तो ये सही होता, राइट। और अगर आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो डेल्टा एच लेस देन ई, if the number of moles of products is less than the number of moles of reactant, so this option is the correct option. इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 केमिकल इक्वेशन दे रखी हैं, राइट। और यहाँ पर तीनों का ही स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज भी गिवन है हर एक रिएक्शन के लिए। आपको पूछा गया है कि which of the following relationship is correct, राइट। तो पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं। सो ये है इनके 4 ऑप्शंस, एक्स वाई जी, राइट। अब हम इसको इस क्वेश्चन के यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि इस इक्वेशन में ये जो ग्रेफाइट है, राइट, ग्रेफाइट ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो मैं यहाँ पे C को ऑक्सीडाइज करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसकी एक ऑप्शन ये भी है कि आप जो है पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में चले जाएं और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाएं, बिकॉज ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो जो ये वाला स्टेप है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का, इसकी एंथैल्पी चेंज y है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड बनने की एंथैल्पी चेंज z है, और इस चेंज की x है। तो ऑब्वियसली x शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ y एंड z, दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया b। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर गिवन है, जिसमें कि वाटर जो है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो इसका जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो होगा केवल 1। और आपको यहाँ पूछा गया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है। देखिए बड़ा ही लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो इंथैल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी के और प्लस जो वर्क डन है, जिसको मैं डेल्टा एन जी आर टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस केस में क्योंकि गैस बन चुका है, राइट, गैस बन चुका है, तो जो इंटरनल एनर्जी है ऑब्वियसली वो एनर्जी अब कम हो जाएगी। तो 40 से कम का जो भी आंसर है वो है केवल ए, और ये सही आंसर है। अब इसको करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू मैंने बता दिया है कि 1 है, आर और टी सप्लाई करके यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट दिस वैल्यू 37.56। इसी के अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन दे रखे जिसमें हाफ ए से बी में कन्वर्जन है, 3b टू सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, e प्लस ए जो है वो 2d में कन्वर्ट हो रहा है। सो b प्लस डी विल गिव e प्लस 2c। इसके लिए एंथैल्पी चेंज आपको पूछा गया है। तो बस आप अपने इक्वेशन में देख लेंगे कि e और c कहाँ बन रहा है, b एंड d कहाँ बन रहा है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ तो मुझे यहाँ पर e जो है वो केवल इस ऑप्शन में ही नज़र आ रहा है, और जो C है वो केवल इसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, यानी कि अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो ये x है, ये y है और ये z है, राइट। तो मुझे E चाहिए राइट साइड में, तो यानी कि मैं z को माइनस कर लूँगा, राइट, ओके। और क्योंकि मुझे 2c इसी राइट साइड में चाहिए था, तो 2c एज इट इज़ y यानी कि इसमें ऐड अप हो जाएगा, सो दैट विल गिव मी E एंड 2c, राइट। सो जब आप इतना काम कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको b चाहिए होगा आपको लेफ्ट साइड में, और b की इक्वेशन के लिए हमारे पास x की इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ऑलराइट। वेल बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो b है वो ऑलरेडी हमें राइट साइड में गिवन है, पर यहाँ पे 3 टाइम्स b दे रखा है, यहाँ पे b दे रखा है। तो बिकॉज जब ये कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पे आपके पास 2b बन जाएगा। तो बेटर है कि मैं इस इक्वेशन को
2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मीन्स मैं यहाँ पे 2x कर लूँ और साथ ही इसको ऐड कर लूँ, राइट, क्योंकि y की इक्वेशन के साथ ये मिलके ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि यहाँ पर एक तो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट, और y एज इट इज रहेगा। z में यहाँ पे मैं माइनस, यहाँ माइनस और मैं यहाँ माइनस एंट्री करूँगा, राइट। तो आप देखते हैं कि 2b माइनस सॉरी 3b एंड 2b ये जब कैंसिल आउट होंगे यू आर गेटिंग b, राइट। एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पे a था और यहाँ भी a है, तो आपके पास a पूरी तरह से कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2c, 2c ऑलरेडी आ चुका है, राइट, और यहाँ पर आपके पास जो है e भी आपके पास आ चुका है, राइट। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक टर्म और भी है, वो है d एंड 2d। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे z को माइनस कर रखा था तो ये माइनस d इस तरफ होना चाहिए, यानी कि ये रिवर्सली घूम जाएगा नेगेटिव साइन के कारण, तो d आपके पास लेफ्ट साइड में आ चुका है। अब आपने जो कुछ यहाँ पर किया है वही इनके वैल्यूज के साथ भी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -350 प्लस y का मतलब हो गया कि मैं यहाँ पे -125 लिखूंगा, और ट्वाइस ऑफ x का मतलब ट्वाइस ऑफ 150, मतलब ये है कि ये हो गया 300, राइट। तो ये बड़ा सिंपल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 है, यहाँ 350 है, तो यानी कि यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा बचेंगे और इसमें सॉल्व आउट होकर के ये 175 आना चाहिए। 125 में ये 50 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे तो 175 माइनस में आना चाहिए। वेल, अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन स्पेसिफिक हो चुका है। यहाँ पर आयरन की रिडक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो कि ब्लास्ट फर्नेस का बड़ा एक कॉमन सा प्रोसेस होता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो आप देखेंगे कि इसके लिए रिडक्शन के लिए आपके पास इंथैल्पी चेंज आ रहा है -26.8, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की रिडक्शन करता हूँ तो वो आता है -16.5। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर ये फेरिक से अगर ये फेरस में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स की जो कि इंटरमीडिएट स्टेप्स है, तो इसमें क्या कंडीशंस बनेंगी हमारे लिए। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि क्योंकि ये चीज़ डबल हो चुकी है और ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, इसमें जो फेरस ऑक्साइड है ये राइट साइड में दिया हुआ है, तो मैं ऑब्वियसली इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। ये ज़रूरी है क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 मोल्स चाहिए होंगे, और इसको राइट साइड में टर्न करने के लिए मुझे इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा, माइनस से प्लस लेके आना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशन को जस्ट ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 16 ये 16.5 है, तो 16 का डबल 32 हो गया। तो 32 में से अगर आप इसको 26 को माइनस करें तो 6 का डिफरेंस आता है, जिसके कारण मेरा आंसर आना चाहिए डी, राइट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस कंडीशन में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज रिएक्शन की है वही उसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरी कंडीशंस है कि जो भी एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं दे शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सो ऐसा ऑप्शन मेरे पास केवल सी ही है, राइट, क्योंकि इसी में एटॉमिक स्टेट्स में आपको सब कुछ गिवन है। और जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज जो ओजोन है वो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं है ऑक्सीजन का। सो इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है इनकरेक्ट होगा और सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और मीथेन है, इन तीनों की हीट ऑफ कंबशन गिवन है और आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो आप देखेंगे कितना सिंपल है कर सकना। देखिए अगर कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो कार्बन आपको इस इक्वेशन में मिलेगा, तो आप सिंपली कार्बन वाले को ऐड कर लेंगे, यानी कि -94 को एज इट इज रखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और हमें एक हाइड्रोजन की गिवन है -68 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली आप ट्वाइस ऑफ -68 भी करेंगे, राइट। और सिमिलरली मीथेन की हीट ऑफ कंबशन, आप क्योंकि मीथेन यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में गिवन है, सो डेफिनेटली मीथेन को अगर आपने इसका डायरेक्शन चेंज करना है, सो यू नीड टू जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इंथैल्पी, क्योंकि माइनस में था तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास प्लस में जाएगा। अब ये अपने पास जो सॉल्यूशन होएगा, ये देखिए आप कितना सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ -68, यानी कि इसको अगर मैं 70 ले लेता हूँ तो ये करीब करीब 150 के आसपास आ जाता है। और जब मैं इसको 2 से 113 से इसको माइनस करूँगा, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली जब इसको सॉल्व आउट होंगे तो हमारे पास केवल यही आंसर आता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि इसमें पूछा गया कि चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। इस कंडीशन में जो एनर्जी है वो केवल रिलीज होती है, राइट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है और इसका आंसर है ए, राइट। अब देखिए 948 जो यहाँ भी रिलीज दे रखा है, पर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज गिवन है, राइट। अगर आप देखेंगे आपके पास ये जो दो नंबर्स दे रखे हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एंड वाटर का, तो आपको इसके लिए इंथैल्पी चेंज निकालना है, राइट। सो आप क्या करेंगे, जस्ट इसको और इसको, राइट, जस्ट टेक द डिफरेंस, राइट, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, लेकिन हाँ डिफरेंस लेने के बाद उसका रिजल्ट डबल कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 2 मोल्स गिवन है और आपके पास जो रिजल्ट पूछा गया वो है किलो जूल पर मोल में, राइट। सो जो भी डिफरेंस आता है जस्ट डबल इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन इनटू मीथेनॉल, राइट। ये गिवन है आपको नेगेटिव है, राइट। सो ये नेगेटिव ही होगा। If the enthalpy of combustion of methane, methanol are x, y respectively, then which of the relation is correct? well, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स उन लोगों के लिए है जिनका मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कितना सिंपल है, मीथेन और मीथेन को जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब साफ हो गया कि जितनी एनर्जी मीथेन में रिलीज होनी चाहिए मीथेनॉल में उससे कम रिलीज होती है। तो इसका क्लियर मीनिंग है कि जो x है उसका रिलीज ज़्यादा है देन y, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए a। पर क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर हो जाता है, तो अगर आप देखेंगे मीथेन वाला अगर -x है और सपोज मीथेनॉल का अगर -y है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, माइनस सपोज कीजिए -200 है और सपोज कीजिए -100 है, राइट। सो मैं -200 को यहाँ पे -100 से ग्रेटर बता रहा हूँ, इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन केवल यही इंडिकेट करता है कि ये रिलीज्ड है। सो इफ यू इग्नोर द नेगेटिव साइन यू आर लेफ्ट विद जस्ट नंबर, सो 200 इज ग्रेटर देन द 100। मैथमेटिकली 200 इज लेस देन 100 इन नेगेटिव साइन, बट मैथमेटिकली इस साइन का कोई सेंस नहीं निकलता जब तक आप इसको केमिस्ट्री के साथ ना अटैच कर लें। इस क्वेश्चन में सल्फर से सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है और इसमें एनर्जी जो है वो 2x, अब देखिए प्लस दे रखा है, दैट मीन्स ये रिलीज्ड अमाउंट है, राइट। और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, राइट। सो आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, तो ऑब्वियसली सल्फर से आपको SO2 में जाना है, यानी कि आपके पास जो 2x है दैट शुड बी केप्ट एज सच बिकॉज सल्फर है, और आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्जन चाहिए बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ लेफ्ट में है, so you need to turn it into right side, so just subtract y and you get d। बिकॉज इस केस में बिल्कुल सिंपल ही केस है, जब आप इसको इस तरह के इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो आप ये ध्यान रखें, जैसे ही मैं इसके माइनस 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 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एंड यू ऐड देम, सो व्हाट यू गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड किल्ड, और यहाँ 3 हाफ में से हाफ निकल गया, राइट। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लेफ्ट में है, ये राइट में आ जाएगा। सो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पे आ जाएगा कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू SO2। ये इक्वेशन आपको अगर आ गई है तो ये बिल्कुल सही हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, राइट। अब इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, राइट, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड वो केवल इस इक्वेशन में है, बट ये डबल है, तो मैं इसको हाफ करके माइनस कर लूंगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में, राइट। और सिमिलरली जो कार्बन है वो कार्बन जो है मेरे पास केवल है फर्स्ट इक्वेशन में जो कि -x है, सो मेरे पास आंसर होना चाहिए -x प्लस y/2 एंड यू सॉल्व इट, यू गेट नेगेटिव ट्वाइस ऑफ x प्लस y। सो अब देखिए कि इसमें नेगेटिव 2x है और y प्लस में है, तो केवल A ऑप्शन में ही है, ऑलराइट। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है ये इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है एथीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है।
और ये सभी चीज़ गिवन होने के बाद अब आप देखेंगे कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा गया है इथिलीन का क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन बहुत साफ लिख लें कि ये बनाएगा केवल कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कितने 2, प्लस वाटर वो भी कितने 2, राइट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 और 2 4 यहाँ पर ऑलरेडी है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 6 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा 3, ये हो गया बैलेंसिंग, राइट। अब आप देखेंगे कि क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो ये सभी लोग जो है राइट साइड में ही अपीयर होने वाले हैं, ये सब राइट साइड में अपीयर होंगे। मैं इसकी इक्वेशन नहीं बनाने जा रहा हूँ, बस मैं अपना काम यहाँ पे निकाल लूंगा। तो क्योंकि राइट साइड में ही है तो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर आपको राइट में ही चाहिए, बट इनके डबल वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं -394 का डबल कर दूंगा, इसका डबल होना चाहिए, और इसी में मुझे ऐड भी करना है -286 का भी डबल, तो मैंने ये काम भी कर दिया है। अब क्योंकि जो इथीन है ये आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये राइट साइड में होना चाहिए, तो इसको लेफ्ट में लाने का क्या तरीका है, केवल आप माइनस करेंगे 52 को, राइट। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको सॉल्व करते ही आपको पता लग जाएगी, ये वैल्यू देखिए 394 यानी कि करीब करीब 400 है, 286 है, करीब करीब 300 है, तो इतना बड़ा माइनस है, तो इसमें से ऑब्वियसली यही आंसर सही होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत छोटा माइनस है, राइट। वेल ये क्वेश्चन थोड़ा सा जनरलाइज्ड है। आपके पास देखिए x है, मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ये y है, राइट। ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट होने के बाद हमें मिल जाता है xy, राइट। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपके पास 2 बार xy आएगा क्योंकि यहाँ पे x है y है, राइट। तो मुझे इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सपोज कीजिए मुझे x अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, इसको ब्रेक करने के लिए x/2, क्योंकि यहाँ पे 0.5 दे रखा है ना, तो इसका हाफ हो गया। और इसी तरीके से इसकी जो बॉन्ड की एंथैल्पी है वो भी x है। अब क्योंकि आपके पास 1 मोल नहीं चाहिए x का, आपको यहाँ पे आप दिख रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने xy निकालना है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यूनिट्स हैं किलोजूल पर मोल, और मेरे पास यहाँ बन रहे हैं 2 मोल, तो या तो मैं 2 मोल के अकॉर्डिंग इसको -400 ही ले लूँ कि इसकी मैं -400 वैल्यू लूंगा, इसका डबल कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो x है तो वो x हो गया यहाँ पर, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी प्लस x/2 इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हो गई, और ये जो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी है वो हो गई x। तो अब आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे और ये आ जाएगा -400 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं कि जो आपके पास x की वैल्यू आती है, राइट, विच इज अबाउट टू बी 800, राइट। सो इसका ऑप्शन होना चाहिए 800। आप इसको हाफ करके भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब जितने ज्यादा फ्रैक्शंस इन्वॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है मैथमेटिकली, आप सोच सकते हैं कि जो x है दैट शुड बी -800, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड एनर्जीज हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। सो बॉन्ड एंथैल्पीज दे आर ऑलवेज रिगार्डेड पॉजिटिव, मीन्स कि हमेशा आपको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड ही होती है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वैल्यू है, ये किलोजूल पर मोल में है। और यहाँ पूछा गया हीट रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी होगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो है 44, तो अगर आप 44 के लिए देख रहे हैं कि 44 के लिए 393 है, तो ऑब्वियसली जो 35 ग्राम है उसके लिए 393 से थोड़ी कम वैल्यू आनी चाहिए, ना कि ज्यादा आनी चाहिए। वो थोड़ी कम किसमें है, केवल डी में, राइट। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, तो कि 44 में इतना हुआ तो एक में यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, पर मैं इसके फेवर में नहीं, मेरा आंसर हो गया, मेरा काम बन गया बस। When 5 liters of gas mixture of methane and propane is perfectly combusted at 0 degrees and 1 atmosphere, 16 liter oxygen at the same temperature and pressure is consumed, right। ये आपको दे रखा कि कितने वो जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो चुका है, right। The amount of heat released from this combustion, right। तो जितनी इसमें कंबस्शन हुआ उसकी हीट भी आपको गिवन है कि जो हीट रिलीज होगी वो एक्चुअली पूछी गई है कि कितनी हीट रिलीज होगी, बताई नहीं गई, पूछी गई है। और यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्शन जो है मीथेन का गिवन है और आपके पास प्रोपेन का भी दे रखा है, राइट। ओके, और ये हैं इनके 4 ऑप्शंस, राइट।
तो सबसे पहले तो इस 5 लीटर में से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा सारा काम यहाँ देखें मोल्स में ही गिवन है। तो उसके लिए मैं 5/22.5 या 22.4 करूँगा। तो ये नंबर मेरे पास 50 का अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.2, राइट। तो मैं इसको 0.2 ले लेता हूँ कि 0.2 आ गया है। अब इसी में से सपोज कीजिए जो आपका मीथेन है, सपोज इसके मोल्स अगर x हैं, तो जो प्रोपेन है इसके मोल्स हो जाएंगे 0.2 माइनस x। ओके, और सिमिलरली जो ऑक्सीजन है इसके भी अगर आपने मोल्स निकालने हैं तो 16/22.4 कर लेंगे, जो कि 0.7 के आसपास आ जाता है। ओके, अब क्योंकि इनकी कंबशन है तो मीथेन के लिए देखेंगे CH4 है और ये C3H8 है। तो प्रोपेन का तो सिंपल इक्वेशन है, ये है 3n+1/2, राइट। ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कार्बन 3 है तो यहाँ पे 3 × 3, राइट, 9 + 1 10/2, यानी कि 5 मोल तो ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड होंगे प्रोपेन के लिए। और सिमिलरली इसी बेस पे अगर आप इसके लिए भी देखेंगे तो 3n+1 यानी कि 3 × 1 + 1 मीन्स 4/2 मीन्स 2। तो टोटल मोल्स आपके पास कितने हो गए? 7 मोल्स हो गए। आप देखेंगे कि 7 मोल ही आपको चाहिए थे और आपके पास यहाँ पे 0.7 दे रखा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास जो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो इनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, मैं देखिए आप करके दिखा देता हूँ आपको। क्योंकि मीथेन का x था तो 0.2 के लिए आ गया 0.2x, राइट। और आपने जो इसमें ऐड किया है वो है प्रोपेन, जो कि है 0.2 माइनस x, ठीक है। तो प्रोपेन आपके पास कितनी चाहिए होगी? प्रोपेन आपके पास जितना प्रोपेन के मोल है उसका 5 गुना चाहिए, राइट। और मीथेन हमें चाहिए डबल, राइट। जैसा कि आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, देखिए डबल यहाँ पे चाहिए, 5 यहाँ पे चाहिए, राइट। तो लेकिन ये इक्वल होना चाहिए 0.7 के। तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 0.2 नहीं होना चाहिए, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमने x थे मीथेन के और हमने 2 मीथेन ले लिए हैं, राइट। सो व्हेन यू ऐड देम यू गेट 0.7, राइट। सो अब आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं इस तरीके से, 2x + 0.2 माइनस x टाइम्स 5 इट इज इक्वल टू 0.7। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से सॉल्व आउट होने के बाद ये 0.13 आता है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है और ये वैल्यू है x की। ओके, तो अब आपके पास रह गया है 0.2 माइनस x कितना आता है? वो आता है यानी कि प्रोपेन जो है वो आता है 0.09। तो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है और मीथेन की जो वैल्यू है वो है 0.13। अब आपके पास रह गया है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बस अब अगर आपको मोल्स पता है तो आप देख सकते हैं कि 890 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.13 से, राइट, और 222 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.09 से, और अगर आप इसको सॉल्व आउट करें यू विल गेट आंसर बी। मैंने ये सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि 4 एटॉमिक हाइड्रोजन से यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखेंगे किलोजूल पर मोल गिवन भी नहीं है। तो 2 मोल के लिए 869 है। तो आपको यहाँ पूछा गया कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली इसका हाफ हो जाएगा, जो कि 434 आएगा। और फिर से मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी है तो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एंथैल्पीज डेटा। आपको सभी के बॉन्ड एंथैल्पीज यहाँ पे गिवन है। सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ए डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन टू कार्बन, राइट। और आपके पास यहाँ पर ये गिवन है कि इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात अगर कहूँ कि आप जो है बेसिकली इसको एज इट इज ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है। और CH के आपके पास यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो आप देखेंगे कि 4 बॉन्ड इस तरफ हैं, तो 4 बॉन्ड मेरे पास इस तरफ भी हैं। तो मैं इसके लिए कोई एडिशन नहीं करूंगा, तो मैं इसको इधर नहीं ऐड करूंगा। लेकिन एक सिंगल बॉन्ड आपके पास हाइड्रोजन का है यहाँ पर अवेलेबल, तो आप इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे, राइट। ओके, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 2 एक्स्ट्रा H यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। सो इन 2 एक्स्ट्रा H के लिए मैं इसको डबल कर लूंगा, ये डबल हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि C और C बॉन्ड यहाँ पर आपके पास ये बन गया, C एंड C बॉन्ड आपके पास ये वाला बना है। तो ये पार्ट भी एक ही बार आएगा, पर ये दोनों माइनस में होंगे, राइट, बिकॉज ये है राइट साइड के लिए। तो हमें बॉन्ड एंथैल्पी क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, तो रिक्वायर्ड आपके पास इस तरफ है, तो आपके पास 606 + 430,
राइट, जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, और -336 माइनस डबल ऑफ 410। तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो है 120, राइट। और वैसे भी देखिए एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकअप होकर के दो नए सिग्मा बन रहे हैं, तो एनर्जी इसमें रिलीज होनी चाहिए, सो इट शुड बी माइनस, और ये -120 इसका राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को डिकम्पोज करना है, क्लोरीन के बॉन्ड को डिकम्पोज करना है, एंड आपके पास HCl के 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे, राइट। अब क्योंकि मुझे एक ही मोल के लिए बात करनी है, केवल यहाँ पे एक मोल में आपको आंसर गिवन है, तो मैं कम से कम यहाँ पर एक HCl को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, राइट। अभी हमारे पास हो गया एक ही HCl। तो आप देखेंगे कि इसके आपको हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, यानी कि 434 का हाफ, राइट, प्लस हाफ ही 242 का भी करना पड़ेगा, राइट। और जो रिलीज होगा वो रिलीज तो 431 ही होगा, जो कि एक मोल रिलीज है, राइट। जो कि इसको सिंपली सॉर्ट आउट करने के बाद आपके पास देखिए आएगा -93। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ओके, और ये कंबाइन होकर के x1 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। वाटर अगर इनसे बनता है तो वाटर अगर एलिमेंटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है तो ये रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनता है तो ये होता है, और एसिटिलीन के केस में जब ये रिएक्शन देखी जाती है तो ये X4 आता है। कुछ इसमें से देखेंगे तो ये वाला आपको प्लस दिखेगा, बाकी सारे आपको माइनस दिख रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको इन चारों इक्वेशन से नहीं बतानी है, यू जस्ट गो फॉर द डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपके पास एलिमेंटल होने चाहिए सभी रिएक्टेंट्स, तो इसका आंसर केवल सेकंड है, यानी कि -x2 इज द राइट आंसर। सो मेरे पास इसका ऑप्शन हो गया डी, राइट।